हेलो डियर ब्रदर्स, जय श्री महाकाल। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा है रोटेशनल मोशन का ही पढ़ेंगे। तो रोटेशनल मोशन, अभी रोटेशनल मोशन ही चैप्टर चल रहा है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम रहेगा टॉर्क। टॉर्क इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ना। ये तीन टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक है। परेशान ना हो, धीरे धीरे पढ़ेंगे। या तो उसी को टॉर्क बोलते हैं, उसी को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, और उसी को टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये पढ़ना जरूरी क्यों है इसको देखो। अच्छा, अभी जो अपने अब जो वीडियो आएंगे ना, इनका थोड़ा सा हम ये चेंज कर रहे हैं कि जो भी वीडियो आएगा इसी में इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ जितने रहेंगे, नीट के, IIT के, मेन और एडवांस के, वो सारे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलो धूम मचाते हैं, धूम मचाई जाए ना। आओ चलो भैया। अच्छा, एक बात देखो, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट कराना है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ऐसे रोटेट कराना है। ठीक है, या फिर मान लो इसको हम पकड़े ले रहे हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन को ऐसे 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 रोटेट कराएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने क्या किया, इस उंगली से फोर्स लगाएंगे, इस उंगली करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेगी। ठीक है, अब इसी फोर्स को हम यहाँ पे ले गए, फिर हमने इसको रोटेट कराया, फिर हम क्या किए, इसको इधर ले गए, फिर हमने रोटेट कराया। तो ये तीन केस थे। तो हम देखेंगे पहले वाले केस में जो हम फोर्स लगा रहे थे इसको रोटेट कराने के लिए, वो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। और जैसे जैसे आप आएंगे, आप एक बड़ी स्टिक ले लें, मज़ा आने वाला है। आप उसको ऐसे ऐसे स्लाइड करवाएं, ऐसे ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ ज़्यादा फोर्स है, यहाँ कम है, कम है, कम, और सबसे कम। एक आनंद अनुभूति होगी आपको जब आप ऐसा करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो फोर्स है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों मिलके एक मतलब बना रहे हैं, एक मीनिंग बना रहे हैं। उसी को हम लोग टॉर्क कहेंगे। समझेंगे कैसे, समझते हैं। देखो, हमने यहाँ की तरफ किया तो ये रोटेट किया ना, तो हमने डिस्टेंस बढ़ाई, फिर रोटेट करवाया। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स को उतना ही रख रहे हैं, तो हमें एक इजीनेस फील हो रही है किसी चीज़ को टर्न कराने का। आप गेट को देखना, गेट को देखना, जो आप खोलते हो गेट, तो आप देखना कि जो क्या बोलते हैं, पकड़ने वाला जो होता है ना गेट के, जैसे मान लो ये गेट है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जो पकड़ने वाला होता है ना वो इधर लगा होता है, दूरी पे, डिस्टेंस ज़्यादा पे। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, तो हमें टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर टर्निंग इफेक्ट की बात करें तो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरी बात बड़े ध्यान से समझो, अगर हम ये जो फोर्स है, ये डिस्टेंस है, अगर हम फोर्स को ऐसे लगाएं तो हमें टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हम फोर्स को ऐसे लगाएं, ऐसे, तो टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 90 डिग्री को लगाएं तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये वाली बात समझ रहे हो आप? अरे बउआ, टर्निंग इफेक्ट, टर्न करने का इफेक्ट किन किन बातों पे डिपेंड करता है। देखो, एक तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए कि भाई किस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप टर्न करा रहे हो, समझ रहे हो ना। और फिर फोर्स बढ़ाओगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। देख देख ना। और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, फोर्स उतना ही रखो। और अगर हम किसी एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमें टर्निंग इफेक्ट बदला हुआ नजर आएगा। तो टर्निंग इफेक्ट हमें तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो नोट करते हैं। टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क हेडिंग डाल लो बेटा। किसी की आंखों का काजल बन जाता है, हेडिंग डाल ली। आपको नोट्स प्रॉपर बनाना है, आपको फॉर्मूले वाली कॉपी प्रॉपर बनानी है। देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है भैया। ओके, चलो
तो लिखते हैं सबसे पहले, जब भी हम टर्निंग इफेक्ट की बात करेंगे, ये रॉड ले लो, ठीक है, और यहाँ पे इसको पिवोटेड कर दो। इसको बोलते हैं पाइवोट बोलते हैं कोई, या पिवोटेड बोल दो। कहा जा रहा अपन लोग कौन से इंग्लिश के टीचर हैं, ना इंग्लिश पढ़ रहे, पाइवोटेड कर दो। अब हमने देखो एक फोर्स लगाया हमने इधर की तरफ, बड़े ध्यान समझना, इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो रेडियल वेक्टर देख लो कहाँ की तरफ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ की तरफ फोर्स की तरफ, अवे फ्रॉम सेंटर, सॉरी अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग रेडियल वेक्टर कहेंगे, इसको फोर्स कहेंगे और इसको एंगल कहेंगे। फिर से समझ लो होगा, रेडियल वेक्टर कहाँ की तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है वो वाला पॉइंट, जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को हम लोग रेडियल वेक्टर बोलते हैं। नहीं समझे? चलो सर हम नहीं समझे, कोई बात नहीं, अभी सब समझ में आएगा, क्वेश्चन लगाएंगे सब समझ में आएगा। तो जो टर्निंग इफेक्ट है इसमें सबसे पहले क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना बहुत जरूरी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना बहुत जरूरी है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। चल, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चल, अब हम लोग रेडियल वेक्टर कहाँ की तरफ लेंगे। देखो वेक्टर क्या है, वेक्टर कुछ बातें बताता है, ठीक है। रेडियल वेक्टर बताता है कि भैया इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के अलाउंग, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये पॉइंट है मान लो, और यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये जो वेक्टर होगा ये रेडियल वेक्टर होगा। जहाँ से पॉइंट ऑफ रोटेशन है और फोर्स है, ये वाला जो वेक्टर होगा यहाँ से फोर्स की तरफ जो होगा उसको हम लोग रेडियल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो अब जो टर्निंग इफेक्ट है डिपेंड्स ऑन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन, पहला बताओ, ये तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा कि कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा उस बात पे डिपेंड करेगा। कहाँ की तरफ लगेगा, कहाँ की तरफ लगेगा, कहाँ की तरफ लगेगा, कहाँ की तरफ लगेगा इस बात पे डिपेंड करेगा। तीसरा कहाँ की तरफ, किस एंगल पर लगेगा, किस एंगल पर लगेगा, ठीक है। तो और डिस्टेंस आ गई इसमें, फोर्स कितना लगेगा, कहाँ की तरफ लगेगा और कहाँ पर, कहाँ की तरफ, तो ये एंगल ही हो गया। कहाँ पर बोल दो, कहाँ पर लगेगा, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा, कहाँ पर लगेगा, डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो। चल, मिटा देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मिटा देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत की सारी सितम धीरे धीरे। चल देखो, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, हमने इसको यहाँ पर पिवोटेड कर दिया और एक कोई हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हमने एक फोर्स लगाया। बड़े ध्यान से समझना बेटा, यही है पूरा खेल। ये पिवोटेड पॉइंट है, हमने इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर, ये हमने डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर हमने एक फोर्स लगाया जो कि थीटा एंगल बना रहा है। तो बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि थीटा एंगल है क्या। आप क्या करो, जो ये पिवोटेड पॉइंट है और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट से इस ऐसे आगे चला दो, आगे इस पॉइंट से इस पॉइंट आगे कर दो, इसी को हम लोग रेडियल वेक्टर बोलते हैं
और इन्हीं के बीच को एंगल को थीटा बोलते हैं। ओके, बात समझ में आई? चल, तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें कि टर्निंग इफेक्ट किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा था, फोर्स पर, डिस्टेंस पर और इनके बीच के एंगल पर, इस तरीके से डिपेंड कर रहा था। ओके, चल, अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे एफ के दो कंपोनेंट करते हैं। एफ के दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा एफ आर बोल देंगे और इसको बोल देंगे एफ टेंजेंशियल या फिर एफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और इसको एफ पैरेलल भी बोलते हैं। ये नामकरण हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है? ये कोई चीज़ नहीं बन रही है, हम लोग नाम रखते जा रहे हैं। एफ टी और एफ परपेंडिकुलर, इसमें एफ आर और एफ पैरेलल, ठीक है? इसको अगर हम लोग बात करें रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो देखो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ, एफ इज इक्वल टू एफ आर, इसी को हम लोग एफ पैरेलल भी बोलते हैं और ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा के बराबर। अच्छा, एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, रिकॉर्डिंग हो रही है। एक बात थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, जो रेडियल कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट क्या ये बॉडी को रोटेट करवा पाएगा? सोच के देखो, जैसे मान लीजिए बॉडी है, हम इस बॉडी को यहाँ की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर की तरफ, तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो रोटेट होगी क्या बॉडी? नहीं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रोटेशन में, ठीक है? नो पार्टिसिपेशन, नो पार्टी तो करेगा, पार्टिसिपेशन, लो सिपेशन की स्पेलिंग चला दो, पार्टिसिपेशन भाई, ओके, नो पार्टिसिपेशन इन रोटेशन, ठीक है भैया? चल, अब हम लोग बात करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट की। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की, तो भैया एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है? ओके, डन। अब ये वाला कंपोनेंट थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये बॉडी है, हम इसको ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये तो रोटेट करवाएगा नहीं। अब हम इस पे इधर की तरफ फोर्स राटे काट रही, देखो अब यहाँ की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, देखो यहाँ की तरफ तो रोटेट हो रहा है। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये पार्टिसिपेट करेगा रोटेशन में, ये पार्टिसिपेट रोटेशन में नहीं करेगा, ठीक है? तो ये करेगा पार्टी और ये नहीं करेगा पार्टी, ये करेगा पार्टिसिपेशन इन रोटेशन। देखो भैया, स्पेलिंग इंग्लिश गलत हो तो कछु न कहियो, कमेंट में कछु न कहियो भैया कि सर जी आपने गलत लिख दो, फिजिक्स में अगर गलत हो तो कहियो, ठीक है? चल राइट कर लो ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये ध्यान देना, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर ये रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है? इसको इरेज कर देना, मिटा दे। तो सोच रहे हो सर गाना गाएंगे, शायरी सुनाएंगे, सही सोच रहे हो। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि कितना हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, जरा पूछो तो मेरा इरादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा। चल, यहाँ पे एक ही रॉड है, यहाँ पे एक ही रॉड है, रॉड पे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से, तो रेडियल वेक्टर ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जोड़ दो इस तरीके से, ये हो जाएगा रेडियल वेक्टर और ये वाली हो जाएगी डिस्टेंस आर, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं कि जो टर्निंग इफेक्ट है टॉ इज इक्वल टू आर
एफ साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। बेटा देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आर और एफ में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एफ जहाँ की तरफ, आर हमेशा दूर लगे, टेल से टेल जुड़ेगा तो एंगल बिटवीन एफ एंड आर होगा, ये ध्यान रखना बेटा। रेडियल वेक्टर को हम मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक जाए, रेडियल वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन फोर्स एंड रेडियल वेक्टर चिल्लाते, ठीक है सर, बोलते हैं चिल्लाते नहीं है सर, बोलते हैं चिल्लाते नहीं है, थीटा बोलते हैं। एफ और आर के बीच के एंगल को थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग चल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो इसको हम लोग आर क्रॉस एफ लिखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्यों लिखते हैं। आर क्रॉस एफ होता क्या है, जैसे मान लो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो आर क्रॉस एफ, जहाँ की तरफ आर है उधर की तरफ उंगली रख दो ऐसे, ठीक है, और एफ की तरफ उंगलियों को ले जाओ, तो भैया ये सेंस ऑफ रोटेशन हो गया, ये सेंस ऑफ रोटेशन हो गया। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। ऐसे ही तो निकालते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें, ये कोई फोर्स एफ लग रहा है इधर की तरफ और रेडियल वेक्टर इधर की तरफ है, तो हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है। तो पहले आर है, तो जहाँ की तरफ आर है उधर की तरफ उंगली रखा करो, ठीक है, और फिर रोटेट करो एफ की तरफ, तो अंदर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन और सेंस ऑफ रोटेशन आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो भाई देखो हमने आर क्रॉस एफ सही लिखा, आर इधर की तरफ ये और नॉर्मल इधर की तरफ आएगा, ठीक है। चलो ऐसे ही तो करते हैं हम। तीसरा पॉइंट, हम लोग टॉर्क को लिखें, ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। एन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 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 आर एंड एफ, प्लेन कंटेनिंग, प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ है। कौन, एन एन कैप। भाई जिस प्लेन में आर और एफ है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ओके, यहाँ तक है। अच्छा एन कैप है, ये डायरेक्शन को बताता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। चलो पांचवा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट इज एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। इसी को कभी कभार रोटेशन वेक्टर भी बोल देते हैं, कभी रोटेशनल वेक्टर भी बोल देते हैं, रोटेशनल वेक्टर। ओके, पांचवा पॉइंट। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, छठवां, इसके एसआई यूनिट की बात करें, किसके, टॉर्क की, देखो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ मीटर इंटू न्यूटन, तो न्यूटन मीटर। इसी को जूल भी तो बोलते हैं, सातवां, मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन mL2T-2 के बराबर। ओके, इतना नोट करो बेटा, अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर। कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, जो बीत गया वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में तेरे सिवा कोई और ना आएगा, घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। बढ़िया गाना है ना, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। चल अब देखो बेटा, यहाँ पे जैसे मान लो
ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं एफ इधर की तरफ, और ये आर डिस्टेंस पे है, तो रेडियल वेक्टर तो इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को इधर की तरफ लाओ, इससे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं ना। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये आर है, तो आर के सामने वाला ये किस में जाता है, साइन में जाता है, आर साइन थीटा। कैसे भैया, इसका ए नाम मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये आर परपेंडिकुलर कह दो, ठीक है, आर परपेंडिकुलर कह दो। तो इसमें साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर साइन थीटा निकल के आ गया, आर साइन थीटा निकल के आ गया। चलो ठीक है। तो इसी आर साइन थीटा का हम एक नाम देते हैं लीवर आर्म, लीवर आर्म, ठीक है, इस तरीके से, ओके, बस नाम रखे दे रहे हैं, लीवर आर्म होता है ये। तो यहाँ से हम लोग टॉर्क इक्वल टू देखें तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ आर साइन थीटा होता है। तो आर साइन थीटा को हम लोग आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी हम लोग यही फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, बाद में हम इसको और भी अन्य तरीकों से देखेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और भी कई तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। देखो ये रॉड है, यहाँ पे हमने इसको पिवोटेड कर दिया, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सा, एक F1 फोर्स लगाया हमने R1 डिस्टेंस पे, और एक F2 फोर्स लगाया हमने R2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो टॉर्क देखते हैं हम लोग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है। अब जो F1 फोर्स है ना, वो रॉड को कहाँ की तरफ घुमाएगा, इधर की तरफ। कैसे, इसका जो रेडियल वेक्टर है, तो रेडियल वेक्टर तो इधर की तरफ आएगा, R1 वेक्टर, ये रेडियल वेक्टर हो गया। अब R क्रॉस F, R क्रॉस F ये, तो ये सेंस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग टॉर्क वन को देखें, टॉर्क वन को, ये हो जाएगा आपका R1 इंटू F1, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये सेंस ऑफ रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, ना कि टॉर्क की डायरेक्शन है। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अभी हम लिखवाएंगे, चल। तो ये टॉ वन हो गया। अगर हम लोग टॉ टू की बात करें, तो देखो टॉ टू का रेडियल वेक्टर कहाँ होगा, एक्सिस से दूर होगा, ठीक है, ये ऐसे। और ये वाला फोर्स रॉड को कहाँ की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज में। तो R2 F2 ये कहाँ की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई देखो ना, इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। अब F2 फोर्स लगाओ, तो देखो ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना, देखो। और यहाँ पे गिर पड़ी, यहाँ पे ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना। अब हम लोग ओवरऑल टर्निंग इफेक्ट देखें, तो हम इससे इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो यही तो हुआ। अगर हम मान लो क्लॉकवाइज को नेगेटिव माने, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉ वन प्लस टॉ टू। अब टॉ वन देख लेंगे, टॉ वन क्या है, R1 F1, और कहाँ की तरफ है, ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको नेगेटिव रख लेंगे हम लोग। टॉ टू कितना है, R2 F2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखो इनमें से अगर कोई बड़ा होगा, मान लो कि ये वाला बड़ा है, तो ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ की तरफ निकल के आई, R1 F1, सॉरी R1 F1 माइनस R2 F2। तो ये ओवरऑल ये वाला बड़ा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज निकल के आएगी डायरेक्शन ओवरऑल। भाई अगर मान लो ये वाला टॉर्क ज़्यादा है, तो ओवरऑल रॉड यहीं तो घूमेगी। अरे तुम एक तरफ रस्सी खींच रहे, एक तरफ तुम लगे, एक तरफ हम लगे, तो हम खींचेंगे ना अपनी तरफ, तो आप भी तो हमारी तरफ आओगे। तो ये घुमा रहा क्लॉकवाइज, भाई घुमाने से क्या होता है, कमजोर है, तो ये भी क्या करेगा, ऐसे ही घूमेगा ओवरऑल ना रॉड। लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है, ओके। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि जितने भी टॉर्क लग रहे हैं, उनका जो नेट है वो अलग अलग टॉर्क के वेक्टर के सम के बराबर होता है, बस
इस तरीके से अलग अलग टॉर्क का वेक्टर सम निकाल लो, वही आपका क्या होगा, नेट टॉर्क के बराबर होगा। ओके, यही तो हम लोग फोर्स में पढ़ते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। बस ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म, ये ध्यान रखना है, लिख लो वेक्टर फॉर्म, लिख लो वेक्टर फॉर्म। ओके, राइट करो, चल इरेज कर दें, वेरी गुड। अब हम लोग टॉर्क की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे, टॉर्क की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे। तो टॉर्क बराबर होता क्या है, एफ आर साइन थीटा। सोच के देखो, पहला केस, अगर हम केस 1 की बात करें, थीटा की वैल्यू 90 ले लें, तो साइन थीटा कितना होगा, 1 होगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू यही तो होगी। तो टॉ मैक्स कितना होगा आपका, एफ इंटू आर। एफ इंटू आर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू 90 हो। अब हम लोग केस 2 पढ़ रहे हैं, सोच के देखो, अगर थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो, 180 को हम लोग पाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो साइन 0 होगा वो 0 होता है, और यही साइन 180 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम लोगों का टॉ मिन निकल के आ जाएगा, टॉ मिन कितना आ जाएगा, 0। तो टॉ मैक्स एफ इंटू आर और टॉ मिन एफ इंटू 0 आ जाएगा। अच्छा, एक बात थोड़ा सोच के देखो, हम लोग टॉर्क पढ़ क्यों रहे हैं। देखो यार, रोटेशन से बड़ी बड़ी चीज़ें संभव हैं। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे कोई पत्थर को उठाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रॉड लाएंगे, ऐसे फंसाएंगे अंदर से और ऐसे कर देंगे रोटेट ना। तो हम लोग बड़े बड़े काम रोटेशन की हेल्प से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कही है। तो चलो इतना नोट हो गया, आगे चलते हैं, इरेज कर दें। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, हम क्या पढ़ना था, टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। अब हाँ, एक बीम बैलेंस देख ले रहे हैं हम लोग, कहने को है बीम बैलेंस, ये बस ऐसे ही कभी कभार नाम आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये बीम है, वही जो घरों में बनी होती है, घर को सपोर्ट देने के लिए दीवारों को बीम बोलते हैं। यहाँ पे तुमने एक F1 फोर्स लगाया L1 डिस्टेंस पे, ये वाली डिस्टेंस क्या है, L1। यहाँ पे तुमने एक F2 फोर्स लगाया, कहाँ पे, L2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये F1 क्या करेगा, इस रॉड को, इस बीम को इधर की तरफ रोटेट कराने की कोशिश करेगा, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला कहाँ की तरफ कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज में। अगर ये बैलेंस है तो क्या होगा, इसका इधर घुमाने का जो है टॉर्क F1 L1, इसको इधर घुमाने का जो टॉर्क है F2 L2, ये आपके बराबर हो जाएंगे। बस चलो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड सेंस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस गलत होगी, स्पेलिंग गलत है, सेंस SENC, सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड सेंस ऑफ रोटेशन। चलो पहला हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमने पिवोटेड कर दिया और यहाँ की तरफ हमने फोर्स लगाया। तो देखो रेडियल वेक्टर कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है, ठीक है। तो रेडियल वेक्टर इधर की तरफ है, हम जानते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है ना बाबू, समझो, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F क्रॉस R होता है। चलो तो गलत बोल गए, R क्रॉस F होता है, हाँ। तो R की तरफ उंगली कर लो, उंगली कर दिया आपको, अब वो F की तरफ ले जाओ, तो बाहर की तरफ हो गया टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, बाहर, इसको हम लोग आउटवर्ड से बोलते हैं, आउटवर्ड, ठीक है। लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन आपका ये होगा एंटी
क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सेंस ऑफ रोटेशन है और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है। अब हम लोग बात करते हैं, चल यहाँ पे अब हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ की तरफ, तो देखो रेडियल वेक्टर कहाँ की तरफ हो गया, इधर की तरफ, ये रेडियल वेक्टर हो गया, और एफ वेक्टर इधर की तरफ। अब आर क्रॉस एफ करेंगे तो आर की तरफ उंगली ले जाएंगे और एफ की तरफ घुमाओ तो अंदर की तरफ आएगी, अंगूठे की डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो इस वाले केस में क्या होगा, टॉर्क कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ। इसको हम लोग इनवर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनवर्ट का सिंबल है और ये क्या है, आउटवर्ड का सिंबल है। ठीक है, ओके चलो ये हो गया इनवर्ट आउटवर्ड। अच्छा, इसमें सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, ये सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। ओके, इतना नोट करो। चलो, एक प्यार का नगमा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। चलो कहाँ पर पहुंच गए थे, हेड डालते हैं कपल, COUPLE कपल। आप लोगों ने कपल देखा होगा ना, हम पूछे थे अपनी क्लास में कपल देखे हो, तो बोले हाँ सर देखे हैं। कहाँ कहाँ देखे हो, बोले सर पार्क में बैठे होते हैं और कहाँ देखे हो सर, सिनेमा घर में कपल देखे। मेरे प्यारे मासूम बच्चे देखो यहाँ पे हम लोग कपल की बात करें, कपल होता क्या है, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान लो। ठीक है, जब कोई दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है जिस लाइन के अलॉन्ग वो लग रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, ये वाला इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड ना करें बस। ठीक है, उसी को हम लोग कपल बोलते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ body but different line of action। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। अब देखो, अब मोमेंट ऑफ कपल निकालना है मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल निकालना है। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, टॉर्क ही होता है, एक कोई फोर्स और इनके बीच की डिस्टेंस। देखो बेटा, कपल कहाँ देखे हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो फोर व्हीलर ऐसे 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 ऐसे, सर फोर व्हीलर ही नहीं है, टू व्हीलर है, ऐसे 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 ना। देखो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, सर वो भी नहीं है, साइकिल है साइकिल, ऐसे ऐसे हैंडल मोड़ते हो जा कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, चलो सर सबके एग्जाम्पल आ गए, देख लिए हैं। चलो भैया, इसको प्रूव करते हैं। हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लिया, ये वाली डिस्टेंस r1 है, ये वाली डिस्टेंस r2 है, तो ये वाला फोर्स इधर की तरफ घुमाएगा, ये वाला फोर्स इधर की तरफ घुमाएगा, तो यहाँ से टॉ1 कितना आ जाएगा, F इंटू r1, इसका टॉ2 कितना आ जाएगा, F इंटू r2। हम लोग सेंस ऑफ रोटेशन लिख लेते हैं, ये सेंस ऑफ रोटेशन कहाँ है, क्लॉकवाइज, और ये कहाँ है, दोनों एक ही तो हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही तो हैं दोनों, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल टॉ बराबर क्या कहता है, दोनों को जोड़ दो, F1 F r2, तो हो जाएगा F r1 प्लस r2, और r1 प्लस r2 ही तो r है, तो F इंटू r। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। राइट करो, इरेज कर दें। हाँ, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, सभी लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे
तो पानी है। चल, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं नीट PYQ में आए हुए क्वेश्चन। हाँ ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, नीट के, बेटा नीट के लगा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन अभी। हाँ लेकिन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले एक फॉर्मूला देख ले रहे हैं इन क्वेश्चन को लगाने से पहले। हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू क्या था? टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F था ना। अगर मान लो R आपको गिवन है RX I कैप, RY J कैप और RZ, RXYZ ना लिखो, 1 2 3 लिख लो। R वेक्टर आपको गिवन है R1 I कैप, R2 J कैप, R3 K कैप और F है F1 I कैप, F2 J कैप, F3 K कैप। अगर हमें R क्रॉस F निकालना है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट लगाते हैं I J K, I R1 R2 R3, F1 F2 F3। तो सबसे पहले हम लोग I लेते हैं, ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई R2 F3 माइनस F2 R3। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, फिर माइनस लगा के इन दोनों का। ठीक है, अब हम माइनस J लेते हैं, ये गया इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करके इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा R1 F3 माइनस F1 R3। और अब हम लोग K लेते हैं, ये लिया R1 F2 F1 R2, R1 F2 माइनस F1 R2, ये हमने लिया। इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं नीट PYQ के। मिटा दे से बेटा, राइट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ठीक है, चलो बोर्ड अकेला आ रहा है ना पूरा? ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं नीट PYQ के। नीट में आया क्वेश्चन है, डॉक्टरी मेडिकल में आया क्वेश्चन है। ये आया था क्वेश्चन आपका 2020 में। इन्होंने ये कहा था टॉर्क अबाउट ओरिजिन, हमें टॉर्क बताना है अबाउट ओरिजिन के अबाउट। फोर्स आपको दे रखा है इन्होंने, फोर्स इज इक्वल टू दे रखा है 3J कैप न्यूटन के बराबर। अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे लग रहा है, हुज पोजीशन वेक्टर, और जिसका पोजीशन वेक्टर हमें क्या दे रखा है, हुज पोजीशन वेक्टर इज 2K। ठीक है ना, मीटर। अब A बराबर जो है वो है 6J कैप न्यूटन मीटर। बी ऑप्शन इन्होंने दे रखा था -6I कैप न्यूटन मीटर। सी ऑप्शन इन्होंने दे रखा था 6K न्यूटन मीटर। डी ऑप्शन दे रखा था 6I कैप न्यूटन मीटर। हमें ये बताना है। ओके, अबाउट ओरिजिन बताना है बेटा। इसको डिटेल में देखेंगे पहले क्वेश्चन को। अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 होते हैं। ठीक है, अब ये किसी एक पॉइंट पे लग रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर 2K कैप है। तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हमें मतलब R बराबर दे रखा है, R बराबर कितना दे रखा है 2K मीटर में, और यहीं पे एक फोर्स लग रहा है। हाँ, तो F बराबर 3J। ठीक है, F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3J के बराबर है। ठीक है, अब हमें टॉर्क बताना है, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, R क्रॉस F होता है। तो R की वैल्यू कितनी है 2K कैप क्रॉस 3J कैप, तो 2 इंटू 3 6K क्रॉस J। देखो आपने ये पढ़ा होगा IJK, अगर हम JK का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें I मिलेगा, लेकिन हमने उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, K क्रॉस J कर रहे हैं, K क्रॉस J कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, -I मिलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 6I कैप। ऑप्शन मैच कर रहा है? अच्छा, न्यूटन मीटर और करना ना, न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन आपका बी मिल गया। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ना। अब K क्रॉस J आपको -I के बराबर होता है। ओके, नोट करो इसको। टॉर्क व्हीकल
चल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद विट्टमर्वयं चकारे तनोतना शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। क्वेश्चन है ये, देखो आया था 2018 में क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने ये कहा था, ये नीट में ही आया क्वेश्चन बेटा, नीट के क्वेश्चन अभी हम लोग लगा रहे हैं। देखो हम शुरुआत में ही बोले हैं नीट का एक एक क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, आईआईटी के एक एक क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, और मेरे बनाए हुए क्वेश्चन वो भी हम आपको लगवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं रहना, क्वेश्चन ढेर सारे लगवाए जाएंगे। अब इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इन्होंने कहा था मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है, मतलब टॉर्क बताना है, ठीक है। और फोर्स आपको गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू 4I कैप और प्लस 5J कैप माइनस 6K कैप एट कहाँ पर 2,0, -3। इस पॉइंट पर है अबाउट अ पॉइंट 2, -2, तो आपको बताना है ऑप्शन ए। ऑप्शन इन लोगों ने दे रखा था -8I कैप -4J कैप -7K कैप, और बी दे रखा था आपको -4I कैप -J कैप -8K कैप, सी -7I कैप -4J कैप -8K कैप, और डी ऑप्शन दे रखा था -7I कैप -8J कैप -4K कैप के बराबर। चलो इसको समझते हैं। चलो देखो अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट हमें ये दे रखा है 2, -2, और फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है 2, 0, -3 पे, और कितना फोर्स लग रहा है F बराबर 4I कैप वेक्टर फॉर्म में है प्लस 5J कैप और माइनस की 6K कैप के बराबर, ठीक है। देखो बेटा अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, यही तो करते हैं ना पोजीशन वेक्टर। ये 2 पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट निकालना है हमें, ठीक है। तो ये माइनस ये करेंगे तो पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो 2 - 2I कैप 0 प्लस 0 -2J कैप, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो -3 -2K कैप। बेटा यही तो निकालते हैं ना हम लोग, 2 पॉइंट हमें गिवन है तो सेकंड माइनस फर्स्ट, यही तो करते हैं ना। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अब देखो ओके, अब हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क बराबर क्या होता है बेटा R क्रॉस F होता है। इसको डिटर्मिनेंट I J K, ओके। R क्या है ओ पूरा निकालो 0I कैप माइनस प्लस 2J कैप, और ये हो जाएगा -3 + 2 -3 + 2K कैप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका I कैप इंटू 0 + 2J कैप, और ये माइनस के K कैप, ठीक है, माइनस के K कैप, ओके। तो R के पहले लिखते हैं 0, 2, -1 0, 2, -1। अब F के लिखेंगे, F का कितना है 4 है 5 है -6 है। I कैप इन दोनों का मल्टीप्लाई -8, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस लगा के तो -5। कहीं गड़बड़ कर रहे क्या 0, 2, -1 4, 5 -6 चलो भैया आई कैप का आ नहीं रहा इतना, ये -3 आ रहा प्लस -4 कैसे आएगा। कहाँ गड़बड़ हो रही है, देखो 6 × -2 ये आपका कितना है -12 होगा, ठीक है। हाँ अब माइनस के J करेंगे, इसको ये इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 0 माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये -4, ठीक है। चलो अब हम लोग K करेंगे, K के बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 इन दोनों का मल्टीप्लाई -8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा I -12 + 7, तो -7 बचा बेटा, -4J कैप और -8K कैप। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है -7I कैप -4J कैप -8K कैप ना, ये मिल गया। सिंपल क्वेश्चन है, चलो नोट कर लेते हैं।
हम तुम्हें चाहते हैं से मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। पनाहों में जो आया हो तो उस पे बार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसम कसम है, जो मालूम हो गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो मालूम हो गहराई तो दरिया पार क्या करना। ए ऑप्शन दे रखा था -21 आई कैप +3 जे कैप +5 के कैप। बी ऑप्शन दे रखा था -14 आई कैप +3 जे कैप +16 के कैप। और सी ऑप्शन दे रखा था 4 आई कैप +4 जे कैप +6 के कैप। और डी ऑप्शन दे रखा था 14 आई कैप -38 जे कैप +16 के कैप। ठीक है, तो हमें टॉर्क बताना है। सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी करते हैं। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, चलो इक्वल टू आई जे के 731 -315 आई कैप, इसका मल्टीप्लाई इसमें 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई आराम से तसल्ली से 5 3 जा 15 -1। अब माइनस जे करेंगे, ए और ए 7 × 5 35, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें -3। ठीक है, चलो भैया प्लस, अब हम के कैप करेंगे तो के कैप में ये क्या है, ये तो ये हो जाएगा 1 × 7 7 -9। ठीक है, तो सही कर रहे हैं हम लोग। ये 3 है, सॉरी ये 1 है, फिर गड़बड़ हो गई। ये आपका आई कैप है, हमने इसका मल्टीप्लाई 5 3 -5 1 5 -3। ठीक है, अब ये गया तो 7 और -9। ओके चलो ठीक है, सही है। अब ये हो जाएगा आपका 15 -1 14 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस के जे 15 और 3 हो जाएगा 38, और 7 + 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 के कैप। किसकी शक्ल मैच कर रही है, 14 - 38 + 16। डी ऑप्शन आपका मैच करेगा। ओके, नोट कर लो, शायद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोग इसी तरीके से देख लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ये 2009 में आया क्वेश्चन है, नीट का ही है, नीट का ही है। इसमें टॉर्क देखो, आर रेडियल वेक्टर था, एफ और टॉर्क ना, तो इन्होंने एक ऑप्शन है r.टॉ = 0 और f.टॉ = 0, और दूसरा ऑप्शन था इनका, ए ऑप्शन ये था, और बी ऑप्शन का ये था r.टॉर्क > 0 f.टॉ <0। आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा लेट लगेगा हल्का सा, तो ये हो जाएगा f.टॉ ≠ 0, डी r.टॉ ≠ 0, f.टॉ = 0। ओके, देखो बेटा इसमें बड़े ध्यान समझो, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर, ये होता है r क्रॉस f के। जो टॉर्क है वो r और f के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो टॉर्क है वो r और f के परपेंडिकुलर है। अगर r इधर है f इधर है तो टॉर्क परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर है तो टॉर्क का मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, r के साथ कितना आएगा 0, और टॉर्क का f के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0, क्योंकि a.b बराबर होता है ab cos थीटा। अब ये टॉ r के साथ परपेंडिकुलर है, टॉ f के साथ परपेंडिकुलर है, तो दोनों में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा ना।
तो देखो ऐसी सीरीज हम लोगों की चलेगी, वीडियो आपके कंटिन्यू आते रहेंगे, गैप नहीं करेंगे। बाकी भोले बाबा की कृपा, आप लोग प्यार बनाए रखना, वीडियो नहीं चूकना चाहिए। देखो मेरी ताकत यार मतलब केवल आपके प्यार से ही है, रियल में मैं कुछ हूँ नहीं। आप प्यार देते हो, आप कमेंट करते हो, दिल बनाते हो और अच्छा लगता है, वही मोटिवेशन है। तो क्या करना है हम लोगों को, आईआईटी और नीट के एक प्रॉपर सीरीज के कुछ सीरीज वाइज क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, ढेर सारे, ओके। और न्यूमेरिकल ही सिलेक्शन दिलाएंगे कहीं ना कहीं। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, आपको मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करने हैं ना। हाँ, तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। और कोई भी आप मतलब कुछ भी बात है आप शेयर कर सकते हो। तो व्हाट्सअप नंबर वगैरह दे रहे हैं, ये ले सकते हो। तो आपको कोई भी बात आप शेयर कर सकते हो, कुछ भी बात आप पूछ सकते हो। बाकी कमेंट में तो लिख ही रहे हैं, ओके। तो आपके फ्यूचर की, ब्राइट फ्यूचर की हम बेस्ट विशेष करते हैं। भगवान करे आपके जीवन में हमेशा सक्सेस रहे, ओके। थैंक यू। जय श्री महाकाल।